समस्या का समाधान बातचीत से। अगर बंदा बातचीत ही मना कर दे तो अच्छा बंदा नहीं है। अगर कोई बातचीत के लिए आए ना, बातचीत को तैयार ना हो, कोई सवाल जवाब ना करे, ना तो जवाब दे और ना सवाल करे, तो बंदा अच्छा नहीं है वो। इस समन संघ की खासियत ये है, कहीं का कैसा भी बंदा आ जाए, कैसा भी समझ होना चाहिए और कैसा भी सवाल ले आए, कैसा भी सवाल ले आए, कैसा भी क्वेश्चन ले आए, कैसा भी उसका जवाब मिलता है। पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता समण संघ के अलावा। और सारे सवाल पूछ पूछ के जा रहे हैं, सारे सवाल सवाल करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ। और कई लोगों की तो पिटाई भी हुई है। पिटाई का मतलब तर्क वितर्क में जब उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू की है तो यहाँ समन संघ ने उनको कैसे चटका भी दिया। बदतमीजी नहीं, सवाल करो जवाब लो, जवाब लो सवाल करो, पर बदतमीजी नहीं चलेगी। मानसिक रोगी होकर मत आइए। जहां सारे समण इकट्ठे होते हैं और कुछ खास नियमों के तहत में इकट्ठे होते हैं, जो नियम वो खुद बनाते हैं, जो नियम प्राकृतिक होते हैं, जो नियम बनाकर वो उन पर चलते हैं, उन नियमों को मानते हैं। और अगर उन नियमों पे कोई ना चले और उसका प्रॉमिस करे, उसका वायदा करे कि नियमों पे चलेगा, और ना चले तो उसको दंड भी देते हैं। ऐसे जगह को और ऐसे प्रावधानों को, ऐसे नियमों को मानकर जो लोग एक साथ रहते हैं उसको संघ कहते हैं। और अगर समण लोग हैं सारे के सारे तो समण संघ हो गया। तो समण संघ मतलब वो लोग जो कुछ नियम बनाते हैं, उनको मानते हैं, उन पर चलते हैं, और अगर उन्हें तोड़े तो उसका दंड भी उठाते हैं। और इस तरह के लोग अगर कहीं और भी हैं और उनको कुछ और कहते हैं, उनकी पहचान कुछ और है, तो वो उनका संघ हो जाता है। एक बात जो आज मैं कह रहा हूं, अगर इसको मैं 10 15 20 25 साल पहले कहता, 5 10 15 साल 20 साल पहले कहता, तो लोग हंसते, लोग मजाक उड़ाते, तर्क करते, वितर्क करते, और कहीं तो पहले भी है तो पागल भी समझते कि भी पागल है। पर आज वही बात जो पहले कभी कही, जिस पे लोगों ने हंसी उड़ाई या नहीं कही, आज वो बात कहने पे कोई हंस नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं कि सारे कष्टों की चाबी, सारे दुखों की चाबी, मास्टर चाबी राजनीति है। और ये बात हम पहले से बताते आ रहे हैं कि राजनीति संघों की दासी है, संघों के पैर की जूती है। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को, कि जो हम कहते हैं बड़ी बात है कि राजनीति संघों के पैर की जूती है। जौन सी जूती, जैसी जूती बदलनी चाहो बदल लो, जैसा जूता पहनना चाहो पहन लो, जैसा उतारना चाहो उतार लो, और जैसा किसी को उतार कर मारना चाहो मार दो। तो उसका क्या मतलब है कि राजनीति संघों के पैर की जूती होती है। ज्यादा दूर नहीं जाना है। ये बात आज सब लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि राजनीति जो लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो अपनी मान्यता के लिए फड़फड़ा रहे हैं, वो अपनी सदस्यता के लिए फड़फड़ा रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां थी वो अपने जो राजनीतिक मेंबर हैं चुने हुए, उनको बचाने में या गंवाने के लिए पूरे दिन रात एक कर रहे हैं। कहीं बच रहे हैं, कहीं नहीं बच रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर संघ है तो राजनीति किसी की भी हो, चलेगी वही जो संघ चाहेगा। संघ सर्वोपरि है, संघ सबसे बड़ा है। राजनीति पैर की जूती है। इसको जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी अपने काम पे लग जाएंगे। और जो इसमें अटके रहेंगे 100 किलो लकड़ियों में जल जाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे उनके साथ क्या हो गया। कोई उनको बताने वाला भी नहीं, उनको सपने में भी नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो गया। इसलिए जब संघ कोई वाक्य कहता है या कोई बात बताई जाती है तो उसके बहुत गहरे मायने होते हैं। नहीं समझ पाते लोग उस समय, समय निकल जाता है, बाद में वही चीज घटना होती है, घटती हैं। तो जब घटती हैं, घटनाएं होती हैं, तो समझ में आता है कि ये सेंटेंस जो कहा था कि राजनीति संघों के पैर की जूती होती है, खाली जुमला नहीं है, ये हकीकत है।
और दूसरा सेंटेंस जो कहा जाता है कि संग सर्वोपरि है, संग सबसे ऊपर है, राजनीति से तो बहुत ऊपर है, क्योंकि राजनीति पैर की जूती है और संग सर का ताज है, सबको कमांड करता है। तो इसके भी मायने हैं। पर ये सारी बातें जो हम बताते हैं या बताते चले आ रहे हैं या संबंध ग्रंथ में लिखी हुई हैं, सारी बातें हैं, उन सारी बातों का, ये जो बातें मैं बता रहा हूं अभी, रिपीट भी कर रहा हूं, उनका कोई मतलब नहीं होता अगर खाली हम उनको सुने और सुनने के बाद गर्दन हिलाएं, ठीक कहा, बिल्कुल सत्य वचन है, अरे ऐसे ही था, 10 साल पहले कहा, 5 साल पहले, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो प्राकृतिक बातें हैं कि जहां लोग इकट्ठे होंगे वो खुद ब खुद पावर बन जाते हैं, और जहां लोग इकट्ठे नहीं होंगे, टूटेंगे, वो खुद ब खुद कमजोर बन जाते हैं। कितने कमजोर बन जाते हैं कि बेचारे खुद को ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि हम दलित हैं, खुद को ही जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि हम नीच हैं, खुद को ही जोर जोर से चिल्ला के लोगों को बताते हैं कि हम गंवार हैं, हम शूद्र हैं। तो बिखरे हुए लोग तो बेचारे, हालत ये खराब है कि इन गंदे शब्दों को जिनके अर्थ निगेटिव है उनको खुद ही ढोते हैं, खुद ही बताते हैं, और फक्र से लिखते हैं, फक्र से बताते हैं, और जिक्र करते हैं सब जगह, हम तो दबे हुए हैं जी, दलित हैं, तो उठोगे कैसे, उठ ही नहीं सकते। इसलिए बिखरे हुए लोगों का मनोबल इतना गिरा हुआ होता है, चाहे बेशक बिखरे हुए लोग बहुत पड़ जाएं, चाहे बेशक बिखरे हुए लोगों के पास में मकान दुकान कोठी आ जाए, चाहे बेशक बिखरे हुए लोगों के पास में 4 किताबें पढ़ के अपने आप को पत्रकार या डॉक्टर या इंजीनियर या बहुत बड़ा प्रोफेसर या कुछ कहने के लिए उपाधि लग जाए, चाहे बेशक जो बिखरे हुए लोग हैं वो किसी प्रदेश के किसी संस्था के हेड बन जाएं, सीएम बन जाएं, पीएम बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, पर बिखरे हुए लोगों को कुछ भी कर लो, क्योंकि वो बिखरे हुए लोग हैं, उनके पास ताकत नहीं होती, संख्या बल तो होता है, और संख्या बल के कारण ही उनको पद वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि संख्या बल चाहिए दूसरे लोगों को, तो वो उनको थोड़ा मोड़ चुग्गा देके फंसा लेते हैं, जैसे कबूतर को दाना फेंक के जाल में फंसा लेते हैं, ऐसे फंसा लेते हैं, उनको पता भी चलता कि हम कब फंसे और कब फंसा लिया। तो समन संघ जब ये कहता है और ये बताता है कि बिखरे हुए जो लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, 1 किलो चावल के दाने बाजार से खरीद के और सड़क पे बिखेर दो, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। अगर वो इकट्ठे हैं, थैले में बंद हैं, थैली में बंद हैं, प्लास्टिक में बंद हैं, डिब्बे में हैं, तो उनका कुछ उपयोग हो सकता है, उनको पका के ताकत ली जा सकती है, खाना खाया जा सकता है, पर बिखरे हुए कैसे करोगे? एक एक दाने को इकट्ठा करते रहो, कुछ टूट गए कुछ फूट गए, जब तक दाने इकट्ठे करोगे तब तक पता ना बारिश आ जाए, समय कितना लगे, बने या ना बने, बड़ा मुश्किल काम है। पर ये मुश्किल काम ही करना है, एक एक को उठा के डब्बे में बंद करना है, एक एक को उठा के इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करते समय उनको बताना है, समझाना है कि अरे भैया, चावल के दानों जो तुम बिखरे हुए हो, अलग अलग तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, चिड़िया ही खाएंगी, तुमको उड़ जाएंगी, तुम किसी मनुष्य के काम नहीं आ सकते। तुम मरने के बाद में 100 किलो लकड़ियों में जलोगे या पानी में बहा दिए जाओगे, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगर कुछ हो सकता है तो तब हो सकता है कि जब इकट्ठे हो जाएं, बिना इकट्ठे हुए नहीं है। क्योंकि जितना भी बुद्धिजीवी है, जितना भी प्रोफेसर है, जितना भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, पढ़ा है, लिखा है, जानकार है, कुछ कोठी है, कुछ बंगला है, कुछ नौकरी है, कुछ पैसा है, ये तो अस्थाई है, अस्थाई। बिखरे हुए लोगों का कुछ नहीं होता, जिसको जहां चाहे वहां पीट दो, जिसको जहां चाहे वहां उसकी जायदाद पर कब्जा कर लो, जिसकी जहां चाहे वहां उसकी बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर दो, जिसके जहां चाहे उसके लड़के को नौकरी दो, दो मत दो, जिसको जहां चाहे वहां उसको पेंशन देनी है, दो, दो मत दो, जिसको जहां चाहे उसका गाली गलौज कर करा के सुना दो। बिखरे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते, जो वो अर्जित करते हैं समय के साथ वो भी जाना ही है, निश्चित, निश्चित जाना है। कोई कहता हो कि मेरा कोठी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरा दौलत, मेरे बच्चे कामयाब है, नहीं है। लग रहा है क्योंकि बाबा साहब के संविधान में सुरक्षा मिली, विकास मिला, सुख मिला, तो थोड़ा बहुत आया, पर वो तो गया, वो तो अब है नहीं। तो जैसे सम्राट अशोक की सारी सल्तनत चली गई, जैसे सम्राट अशोक के समय जितने भी समर्थ थे उन सबकी राजशाही चली गई, जैसे सम्राट अशोक के समय जितने भी समर्थ थे, सेनापति, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब अनपढ़ हो गए, जैसे सम्राट अशोक के समय जो हम पूरे महाभारत की जमीन के मालिक थे वो जमीनें चली गई, जैसे सम्राट अशोक के समय जब हम पूरे धन धान्य खजाने के मालिक थे वो खजाना चला गया, जैसे सम्राट अशोक के समय हम बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक और मंत्री और संतरी और पुरोहित और उपासक और उपदेशक सब थे, वो सब चले गए। क्या बन गए? नीच, गंवार, शूद्र, ढोर, डांगर, ये शब्द मिल गए।
गाली वाले सब, नीचे वाले सब मिल गए। कैसे हो गया? कौन छीन के ले गया? जब सारी जायदाद के मालिक थे, जब पढ़े थे लिखे थे, और जब खंभों पे लिखा करते थे और पढ़ते थे, अक्षर बनाए, सब ज्ञान बनाया, लोगों को पढ़ाते थे, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, दूर दूर से 12 यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आते थे, क्या चला गया? चला कैसे गया? जब पढ़े लिखे थे तो जाना नहीं चाहिए था। अगर पढ़े लिखे होने में ही शक्ति है और लोग कहते हैं कि पढ़ना लिखना कामयाबी की निशानी है, तो तुम पढ़े लिखे थे भाई, फिर कैसे अनपढ़ हो गए? अगर जमीन जायदाद रखना ही संपन्नता की और प्रभुत्ता की निशानी है, सुरक्षा की निशानी है, तो कैसे चला गया साम्राज्य? पूरा पूरा महाभारत कैसे चला गया भाई? अगर व्यापार करके, बिजनेस करके पैसा कमाना या बिजनेस अपने हाथ में रखना ही सब कुछ है, तो बिजनेस कैसे चला गया? ये व्यापारी लोग कैसे दास बन गए, कैसे दलित बन गए? ये सवाल हमें रोज रात को याद करना चाहिए। रोज कैसे बन गए, रोज याद करना चाहिए। कोई कहता है जी पढ़ लिख के क्रांति होगी, अरे भाई पढ़े लिखो की तो बेड़ा गर्क हो गया। कोई कहता है कि राजे महाराजे होंगे तो ऐसा होगा, अरे राजे महाराजे तो जमीन में मिल गए। सम्राट अशोक जैसे राजे महाराजे जमीन में गाड़ दिए, पत्थर पत्थर ही नहीं निकलने दिए बाहर। कोई कहता हो मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, तो क्या वो लोग बुद्धिमान नहीं थे जो पूरा देश चलाते थे और पूरे देश में किसानी करते थे, मजदूरी करते थे, व्यापार करते थे? तो क्या वो बेवकूफ थे? बारह बारह यूनिवर्सिटी को पढ़ाने वाले क्या बेवकूफ थे? तो ये जो लोग जो नशे में घूम रहे हैं और जिनको लग रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, अभी तो हमारे पास है एक मकान, एक दुकान, एक घर, कुछ पैसा, कुछ रुपया, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ क्रेडिट कार्ड, कुछ ये कुछ वो, कुछ कार घोड़ा गाड़ी, सब बचेगा नहीं। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी खत्म। और बहुत तेजी से एक्ट हो रहे हैं, यानी कार्रवाई जो हो रही है बहुत तेजी से हो रही है। जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं का कुछ नहीं है, देख लो। कल तक जो आसमान पे थे आज जमीन पा रहे हैं, कितनी तेजी से आ रहे हैं। जो कहते थे हम अजय हैं, अमर हैं, हमारी कुर्सियां, हमारी सल्तनत, हमारी पोस्ट, हमारी पार्टी, हमारा संगठन अमर है, ऐसे ही फिसलता जा रहा है, रेत की तरह फिसलता जा रहा है। जितने बने वो सब फिसलते जा रहे हैं और फिसलेंगे, फिसलेंगे। क्योंकि हमारा अनुभव है, हमारा समन संघ का अनुभव है कि हमारा समणों का संग गया तो हम गरीब हुए। हम पढ़े लिखे थे, पर पढ़ने लिखने ने हमको गरीब होने से बचाया नहीं। हमको दलित, नीच, गंवार, ढोल, शूद्र होने से बचाया नहीं। हम बहुत विद्वान थे, हम बहुत पैसे वाले थे, कितना पैसा था हमारे पास, सारा व्यापार हम करते थे, पर उस पैसे ने हमारी पोजीशन नहीं बचाई। पैसे से हम बचे नहीं। हमारे पास में बहुत बढ़िया गुरु, बुद्ध जी जैसे गुरु, और बुद्ध से पहले भी बहुत सारे श्रमण गुरु हुए। वो जो गुरु थे सारे, उनकी वाणी थी हमारे पास में, उनकी जानकारी थी, पर हम गरीब होने से, दरिद्र होने से, दलित होने से बचे नहीं। इतना बड़ा गुरु होने के बाद भी हमारे पास सम्राट अशोक जैसा राजा, जो ईरान तक जीता, जिसने बर्मा तक जीता, जिसने पूरा देश महाभारत बना दिया, इतना बड़े राजा के वंशज होने के बाद भी हम बचे नहीं। नीच हो, राजा के वंशज नीच हो गए, राजा नीच हो गया। कैसे हो गया ये? कोई कमी नहीं थी। पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, जानकार, राजा महाराजा सब कुछ तो थे। जमीन जायदाद पैसा सबका था, फिर क्या चला गया? कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, पर कारण एक है, और वो कारण है कि हम बिखर गए, हमारा संघ बिखर गया। वो समण संघ जो बुद्ध से पहले था, जिसमें बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, जब उसमें प्रवेश करते हैं 21 साल की उम्र में, वो संघ नहीं रहा। और जो लोगों ने तरक्की की, जिन लोगों ने सब कुछ अपने अंडर में लिया, उन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया, उन्होंने संघ बनाया। एक आध नियम उसका बदला हुआ है, बाकी वही है। पद नहीं, पोस्ट नहीं, मंच नहीं, माला नहीं, पंजीकरण नहीं। और वो तो बुद्ध की तरह कुछ लोग शादी भी नहीं करते, प्रचारक बन जाते हैं, शादी नहीं करते। संघ का प्रचार करना है तो संघ से ही जीते। मतलब जो भी जीतेगा संघ से जीतेगा। तो जीतना है तो संघ में आना है, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। और जिसके पास दूसरा तीसरा रास्ता हो वो आए पोर्टल पे और आके हमें समझा दे। हम उसके साथ हैं, उसके पीछे हैं, उसकी आज्ञा मानेंगे, उसको दंडवत प्रणाम करेंगे। कोई समझाए हमें कि कौन सा ऐसा रास्ता है संघ के अलावा जो हमको सुख, विकास, सुरक्षा दे सकता है। कोई बताए। कोई आता नहीं बताने के लिए। जब कोई बताने के लिए आता नहीं और संत को मानता भी नहीं, तो फिर हमको कमर कस लेनी चाहिए। अगर आप किसी को समझाओ और समझाने वाला मक्कड़ बनाए, समझाने वाला गुमराह करने की कोशिश करे और आपको समझ में आ जाए, तो फिर उसको दो चार खरी खरी सुना देने में कोई ऐतराज नहीं। सुना देना चाहिए, क्योंकि जानबूझ कर हरकत कर रहा है और समय खराब कर रहा है, तो उसको हिला देना चाहिए। वो अगर वो हिलाओगे नहीं तो पेड़ से बेर गिरेंगे नहीं।
ऐसे ही एक आध कभी टपकेगा, पर वो मीठे मीठे बेर नहीं मिलेंगे। हिला दो तो पेड़ पेड़ मिल जाएंगे, पेट भर जाएगा, काम बन जाएगा। इसलिए जितना भी हमारा सिस्टम है, जितने भी हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको एक साथ आना ही पड़ेगा। किसी को नहीं समण संग शब्द पसंद है, कोई बात नहीं। समण संग है, समण शब्द पसंद नहीं है, उसको लगता है कि अगर मैं समण संघ की बात मानूंगा, समण संघ की बात करूंगा, तो बीएल चोल्टा सर से मैं छोटा हो जाऊंगा, अरे हरितराज बहन जी से मैं छोटी हो जाऊंगी, एसपी परिहार सर से मैं छोटा हो जाऊंगा, दुर्गा देवी बहन जी से मैं छोटी हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, गीता गोरिया बहन जी से छोटी हो जाऊंगी। तो कोई अगर ऐसा सोचता है तो आत्महत्या करता है, आत्महत्या करता है। क्योंकि भूकंप जब आता है, ज्वालामुखी जब फटता है, बाढ़ जब आती है, बिजली जब गिरती है, एक्सीडेंट जब होते हैं, तो आदमी सब भूल के बचाव के लिए भागता है। ये वो इमरजेंसी है। अभी हम ये नहीं देख सकते कि जी भूकंप कहाँ से चला, कहाँ से आ रहा है, कितना हिला, देखें जरा रिचर्ड स्केल पे 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। ये हमारे पास समय नहीं होता इमरजेंसी में। हम ये नहीं देख सकते कि कौन सी सड़क पे भागे, कच्ची सड़क पे भागे या पक्की पे भागे, हमें भागना होता है। हम ये नहीं देखते कि आग लगी है तो कौन से पानी से बुझाएं, वो कीचड़ हाथ में आए, पानी हाथ में आए, बिस्लरी हाथ में आए, कुछ भी आए, यहाँ तक कि शहद आए, कुछ भी आए जिससे बुझ सकता है, बुझाओ डालो। क्योंकि इमरजेंसी है, सोचना नहीं है, सोचने का समय नहीं होता उसमें। हम चॉइस नहीं कर सकते। अगर हम मर रहे हैं तो पानी मिनरल है या पानी वाटर कूलर का है या पानी ठंडा है या पानी बोतल का है या गंदा पानी, हम चॉइस नहीं कर सकते। मरते हुए आदमी की कोई चॉइस नहीं होती, पानी चाहिए उसको दो फिलहाल, बाकी समस्या बाद में देखेंगे। तो ये इमरजेंसी है, इसमें देखा नहीं जा सकता, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसमें कोई ये कहे जी कि मैं आओ सवाल के जवाब करो, इसको समझ लो, पढ़ लो, अच्छा लगे तो जुड़ जाओ, और नहीं अच्छा लगता हो तो बता जाओ कि क्या खराब है। और जुड़ने की कोई बाध्यता भी नहीं है, कोई कंपल्सेशन नहीं है जुड़ने का कि आपको लाजमी जुड़ना ही है, कोई लाजमी नहीं है। आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं समण हूं या मैं वमन हूं। और इसमें भी अगर आफत आ रही है, और इसमें भी अगर मुंह नहीं खुल रहा है और अभी भी कहीं जान अटकी पड़ी है, तो फिर किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना चाहिए। सरकारी में जाओ, कंबल संबल भी मिलेंगे देने वाले को, कुछ नहीं हो सकता। आप मेंटली बीमार हो चुके हैं, ऐसा उनको बताना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, यू आर मेंटली सिक। आप मानसिक रोगी हैं, और आपका मानसिक रोगी आपकी, आप जो जिसके जंजाल में फंस गए, वो आपको मानसिक रोगी बनाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बुद्ध महासमर्थ थे। आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हो, डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानते हो, और कोई कह रहा है कि ये श्रवण हमें डॉक्टर अंबेडकर ना है, तो वो भी आपको ईगो। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर को मानते हो और क्या चला रहे हो और कौन सी मूवमेंट बता रहे हो? किताबें पढ़ के रट्टा मार के और एक एक घंटे दो दो घंटे भाषण देते हो। वो जिसको पढ़नी होगी किताब पढ़ लेगा, जिनको रिसर्च करनी होगी कर लेगा। ये 4 पन्ने पढ़ के और यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने वो कहा, डॉक्टर 70-75 साल से यही सुन रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा तुमने माना क्या? क्या माना तुमने? उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज रहना है, इकट्ठे रहना है, तुमने माना? आज तक ऑर्गेनाइज हुए? आज तक इकट्ठे हुए? क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइज होने का? ऑर्गेनाइज होने का मतलब है संघ में रहना है। वो 75 साल से तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि इकट्ठे रहने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है, और बुद्ध ने साफ साफ कहा है संघ शरण गच्छामि, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे महापुरुष कह रहे हैं कि एक ओंकार एक आकार में आना है, कैसे कैसे कह रहे हैं कि साधु संगत करो, संगति करो, कैसे साफ तो कह रहे हैं। कोई सा तो कहीं कोई मना नहीं कर रहा है इकट्ठा होने के लिए। तुम अपनी अपनी ढपली लेके बैठे हुए हो, तो तुम्हारी ढपली फोड़नी पड़ेगी और तुम्हारे गले में डालनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारी ढपली फोड़ के तुम्हारे गले में नहीं होगी और तुम्हारे पिछवाड़े पे दो दो डंडे नहीं लगेंगे, तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। हर समस्या का समाधान बातचीत से है। अगर बंदा बातचीत ही मना कर दे तो अच्छा बंदा नहीं है। अगर कोई बातचीत के लिए आए ना, बातचीत को तैयार ना हो, कोई सवाल जवाब ना करे, ना तो जवाब दे और ना सवाल करे, तो बंदा अच्छा नहीं है वो। ये समन संघ की खासियत ये है कि कहीं का कैसा भी बंदा आ जाओ, कैसा भी समण होना चाहिए, और कैसा भी सवाल ले आए, कैसा भी सवाल ले आए, कैसा भी क्वेश्चन ले आए, कैसा भी, उसका जवाब मिलता है। पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता श्रवण संघ के अलावा। और सारे सवाल पूछ पूछ के जा रहे हैं, सारे सवाल सवाल करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ। और कई लोगों की तो पिटाई भी हुई है। पिटाई का मतलब तर्क वितर्क में जब उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू की है, तो यहाँ समन संघियों ने उनको अच्छी तरह से चटका भी दिया है। बदतमीजी नहीं, सवाल करो जवाब लो, जवाब लो सवाल करो, पर बदतमीजी नहीं चलेगी। मानसिक रोगी होके मत आइए,
बिल्कुल स्वस्थ हो गया ये वो परंपरा है जो हमारे समर संघ से चली आ रही है। समर संघ में जिस तरह से सवाल जवाब होते थे, सब लोग इकट्ठे करते थे पुराने समय में, बुद्ध से पहले। बुद्ध भी इसके मेंबर थे जब बुद्ध नहीं बने। और फिर बुद्ध ने जब परंपरा धम्मिक संघ बनाया, धम्म का संघ बनाया, तो बुद्ध ने अपने धम्मिक संघ में भी सवाल जवाब की परंपरा रखी, और खुले में और चौड़े में, कोई बंद कमरे में नहीं, सब सुनो और सब विचार दो। और यही परंपरा बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो पार्लियामेंट में रखी। सब सवाल करो, सवाल आते थे, रात भर बैठ के वो जवाब तैयार तैयार करते थे, सुबह को पार्लियामेंट में जो संविधान सभा थी उसमें जवाब देते थे, फिर नए सवाल आते थे। यही काम चला 2 साल, 2 साल से ऊपर। तो स्वस्थ परंपरा के वाहक रहे हम, तर्क वितर्क और सवाल जवाब। तो ये स्वस्थ परंपरा समन संघ के अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती। अच्छा, कई तो मुंह टेढ़ा करके भाग भी जाते हैं। उनको लगता है, कई आते हैं बड़े नहा धो के, शर्ट वर्ट प्रेस करके, मुंह को चमका के आते हैं कि आज हम समन संघ से सवाल पूछेंगे और धज्जियां उड़ाएंगे। क्या धज्जियां उड़ाओगे समन संघ की? समन संघ का कोई छुपा हुआ जवाब नहीं है, सब ओपन है और तर्क पर आधारित है। चलो जहां तक तर्क है। और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कोई समन संघ के आगे ऐसा सवाल छोड़ के जाए जिसका जवाब ना हो। 6 साल होने को आ रहे हैं पोर्टल पर। उससे पहले भी कितनी तर्क वितर्क हुई है, 2001 से तर्क वितर्क करते आ रहे हैं। आज तक तो कोई सवाल आया नहीं। और कोई सवाल कभी पुराने समन संघ में भी पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है कि भाई किसी ने सवाल किया इसका जवाब नहीं है। और कोई सवाल बुद्ध के धम्मिक संघ में भी पेंडिंग नहीं है। एक अकेला मात्र बुद्ध का संघ, धम्मिक संघ, ऐसा संघ है जिसमें दुनिया के सारे सवालों के जवाब दिए गए। और कोई सवाल पेंडिंग नहीं आज तक भी। और कोई सवाल पेंडिंग नहीं है संसद में भी। जितने सवाल आए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में सबको दिए, सबको निरुत्तर किया, जितना कर सकते थे, जितना एक आदमी कर सकता है। मेजोरिटी तो नहीं थी उनके पास। मेजोरिटी होती तो बात ही कुछ होती, आज भारत कुछ और होता अगर मेजोरिटी होती तो। मेजोरिटी नहीं थी। तो खेल मेजोरिटी का है, खेल है ज्यादा संख्या का, खेल है संघ का। अगर खेलना है और जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आदमी ये कहे आज हमारा अर्जेंटीना के साथ में फुटबॉल का मैच है और हम अर्जेंटीना के विरुद्ध खेलेंगे और हम जीतेंगे, और फुटबॉल लेके बैठ जाए और फुटबॉल के चारों तरफ अपनी टीम को बैठा दे, और फिर कहे हे फुटबॉल तू आज 20 गोल कर दे, हे फुटबॉल आज तू 30 गोल कर दे। फुटबॉल ना हिले वहां से जरा भी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे चाहे सारे चीज चीज के कहते रहे कि हे फुटबॉल तू आज गोल कर दे। नहीं, फुटबॉल तो लेके भागनी पड़ेगी, लात मारनी पड़ेगी उसमें, और सामने वाले से मुकाबला करना पड़ेगा, वो भी लात मारेगा। जिसकी टेक्निक में, जिसकी लात में ज्यादा दम होगा वो गोल करेगा, वो जीतेगा। तो बेशक हमारे पास में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान हैं, पर अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो काहे के डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान होंगे, लेके बैठे रहो अपने घर में। तो सिद्ध करना पड़ता है कि डॉक्टर अम्बेडकर विद्वान है, तो मेहनत करनी पड़ती है। तो फुटबॉल लेके गोल करना पड़ता है, तो गोल किया, संविधान बना दिया। तो बुद्ध ने गोल किया तो विश्वगुरु बन गए। तो समन संघ गोल करेगा तो क्या से क्या बन जाएगा? 120 करोड़ लोगों का समन संघ। फुटबॉल के पीछे भागो, मारो, गोल पे गोल करो, गोल पे कौन रोकता है? और करना क्या है? इकट्ठा होना है। कौन से पैसे लग रहे हैं? कौन से कहीं बंदूक लेके बॉर्डर में जाना पड़ रहा है? सिर्फ इकट्ठा होना और ये कहना है मैं समण हूं, मैं समण हूं, हम समण हैं, मेरा बच्चा समण है, मेरी बेटी समण है, मेरा पति समण है, मेरी पत्नी समण है, मेरा ससुर समण है, मेरा पिता समण है, मेरी सास समण है, मेरी माता समण है, मेरे दोस्त समण है। ये रट्टा मारना है, इसका यही फुटबॉल है। और जैसे जैसे अंतर मन में ये समाता चला जाएगा, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, परिणाम तो आएगा। समन संघ खाली हाथ नहीं जाता, संघ कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे जिन संघों के मोटिव खराब हैं, जिन संघों के उद्देश्य खराब हैं, जिन संघों के नियम खराब हैं दुनिया में, उन्हें भी उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं उनके संघ की बदौलत। क्योंकि संघ ये नहीं देखता कि उद्देश्य अच्छा है या खराब है। खराब उद्देश्य ज्यादा समय तक नहीं चलता, ये प्राकृतिक नियम है। और अच्छा उद्देश्य बहुत लंबे समय तक चलता है, ये भी प्राकृतिक नियम है। पर मजेदार बात यह है कि बीज चाहे किसी भी तरह का हो, अगर पानी में डालोगे, चाहे नीम का हो और चाहे आम का हो, पानी में डालोगे तो वो भी पौधा बनेगा और वो भी पौधा बनेगा, और वो भी फल देगा और वो भी फल देगा। इसलिए संघों के परिणाम आते ही आते हैं। कोई भी संघों में काम कर ले, और संघ एक होता है, संघ दूसरा नहीं हो सकता है। अगर कोई दूसरा संघ कहने की कोशिश करता है, गद्दार है संघ का, संघाती है, उसकी नस्लें गद्दार हैं, उसके खून में गद्दारी है। भिक्खू संघ के टुकड़े नहीं होने दिए बुद्ध ने किसी भी हालत में। बाबा साहब जब तक जिंदे थे टुकड़े नहीं होने दिए। समन संघ का कोई टुकड़ा नहीं हुआ आज तक। संघों के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि संघों के नियम होते हैं जो संघ खुद बनाता है, खुद मानता है, खुद उन पर चलता है।
और अगर तोड़ता है तो दंड मिलता है, टुकड़े नहीं होते। दंड मिलेगा। और दंड की साफ साफ परिभाषा है बुद्ध के धम्मिक संघ में। बुद्ध के मरने के बाद जो लोगों ने 10 नियम बदले और अलग चले गए, उनकी संख्या ज्यादा है, काम वो वही करते हैं, पर आज तक भी उनकी जो मान्यता है वो 10 नियम तोड़ने वालों की मान्यता है। वो ही यानी भिक्खु नहीं है। ही यानी मतलब वास्तविक नहीं है। जो ही यानी है वो सारे के सारे अलग भिक्खु हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट ही बात है और ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए संघों के प्रति जीवन भर लॉयल रहना पड़ता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि संघ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते ही करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना हो सकता है कि हम काम स्लो करें तो हमारे जीवन में परिणाम ना आए, इतना हो सकता है। और हम काम तेज करें तो हमारे जीवन में परिणाम आ जाए, ये हो सकता है। पर परिणाम आएंगे ही आएंगे, रुकेंगे नहीं। मैं समण हूं कहना है, और अपने बच्चों से सबसे कहना है, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। इतना अगर हम कर लेते हैं, बहुत है, बहुत है इतना। सिर्फ मैं समण हूं और संघ नमामि हम कहते जाएं, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। संगति लगाते रहो, सन्निपात भाव लगाते रहो, संघ नमामि करते रहो, संगान गाते रहो, मैं समण हूं कहते रहो, और धीरे धीरे सब मिलना जुलना, मिलना जुलना, मिलना जुलना, एक दिन वो आएगा। हर गाड़ी, हर स्कूटर, हर कार, हर घर पे जहां भी समण होगा, वो फक्र से लिखेगा। और उस समय वो लोग आएंगे जो मौका प्रस्त होते हैं, पर इस बार मौका प्रस्तों का चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। जो जुड़ेगा उसको सबसे पहले परिणाम का लाभ मिलेगा, उसके बाद फिर किसी और का नंबर आएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और अच्छी तरह से है। मेरी बात समाप्त हो गई है। अगर मेरी बात में कोई खराबी हो तो मैं संघ से माफी चाह जाता हूँ। संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदनामि।